स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के रामबाण सीरीज में फिर से आपकी ही लिखी हुई एक कॉपी लेके हम लोग आए हैं। और इसमें और क्या पॉइंट्स आप जोड़ सकते थे ताकि आपके और बेहतर स्कोर आ सके, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपने लिखा है प्रश्न, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट कीजिए। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि इस क्वेश्चन में कितने डायमेंशंस हैं और क्या आपने सारे डायमेंशंस को टच किया है। तो जहां तक इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में कम से कम 3 डायमेंशंस के बारे में आपको लिखना होगा। पहला तो आपको लिखना होगा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने होंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ ये कैसे काम करेगा वो आपको स्पष्ट करना है। और तीसरा चीज, ये दोनों मिलके भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाएगा या ला सकता है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में 3 डायमेंशंस हैं जिसके बारे में आपको बातें करनी थी या बातें करनी है। देखते हैं आपने क्या क्या किया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपने लिखा क्या है। सबसे पहले आपने इंट्रो में लिखा है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 कोविड 19 पश्चात आत्मनिर्भर भारत 2.0 सुधारों के तहत कार्यान्वित की गई। चलिए बहुत सही। इसमें अगर आप मेंशन कर देते कि सितंबर 2022 में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, तो या प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया सितंबर 2022 में, तो ये और इफेक्टिव आप इंट्रो लिख सकते थे। चलिए, खैर आपने अच्छा प्रयास किया है। नीति के लक्ष्य, लॉजिस्टिक्स व्यय में वर्तमान 14% को कम करके 6.8% के स्तर पर लाना होगा। चलिए, इसमें कुछ बातें आपने मिस की हैं और कुछ बातें आपने अपने तरफ से डेटा डाल दिया है। इसमें आपको लिखना था कि ये जो व्यय जो है वो जीडीपी के 14% के आसपास है हम लोग का। यानी लॉजिस्टिक पे जो हम लोग खर्च करते हैं वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 14% के आसपास है, जिसको घटाकर 6.8% नहीं करना है, 8% करना है बाई 2030 तक। इसको जीडीपी के 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं आपने और क्या लिखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी लचीला बनाना। चलिए यहां पे आप एक चीज और मेंशन कर सकते थे, अभी 190 देशों में हम लोग 63वें रैंक पे हैं। इस रैंक को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। फ्रेट हैंडलिंग कॉरिडोर व कार्गो टर्मिनल को एकीकृत करना। चलिए सारे चीजों को एक साथ, जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम है उनको एकीकृत कर सुचारू बनाना। ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है आपने। चलिए आगे देखते हैं। व्यापार के अंतर्गत टर्न अराउंड टाइम को कम करना। तो यहां पे आपको मेंशन करना चाहिए था कि अभी जो टर्न अराउंड टाइम हम लोग का लगभग 44 घंटा है, उसको घटा के 26 घंटे करने का टारगेट है इस पॉलिसी के तहत। फिर आपने यहां पे आगे क्या लिखा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। अच्छा, पार्क्स ही लिखा होगा अपने को, और कर देते हैं पार्क्स का गठन करना, साहिबगंज और प्रयागराज। देखिए साहिबगंज और अपने प्रयागराज यहाँ पे जो लिखा है, इसके जगह पे अगर आप आसाम के जोगी घोपा के बारे में लिखते, क्योंकि सिंस वो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसलिए आप वहां पे लिख सकते थे जोगी घोपा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और साथ ही साथ सिंस आप बीपीएससी की परीक्षा के लिए लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको फतुहा का नाम मेंशन करना चाहिए था, जो कि बहुत जरूरी था। यानी कि यहाँ पे साहिबगंज और प्रयागराज के जगह पे आप जैतिया गांव है फतुहा में, उसका नाम लिखते, क्योंकि बिहार का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वहीं स्थापित किया जा रहा है। और साहिबगंज के जगह पे आप जोगी घोपा आसाम के बारे में लिखते, क्योंकि वहां पे पहला लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। इन सब बातों पे आप ध्यान दें कि जब भी बीपीएससी की कॉपी आप लिखें तो बिहार के संदर्भ में लिखने की प्रयास को आप ज्यादा रखें। चलिए आगे देखते हैं आपने क्या लिखा है।
चलिए, आप दूसरे डायमेंशन पे आ गए हैं कि गति शक्ति योजना के साथ इसका कैसा सामंजस्य होगा। क्या लिखा है आपने? अच्छा, यहाँ पे शक्ति योजना आपने लिख दिया, यहाँ पे गति शक्ति योजना होना चाहिए था। गति शक्ति योजना के तहत अवसंरचना एकीकरण व मंत्रालयीय स्वीकृति को आसान बनाया गया है। अतः लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के तहत निर्मित ढांचों के क्लियरेंस हेतु गति शक्ति योजना बेहतर भूमिका निभा रही है। चलिए, आपने सही बात की है कि 2021, टू बी मोर प्रिसाइज 15 अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था गति शक्ति योजना। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है, ये दोनों साथ में काम करेगा, तभी जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकेगा। यानी कि गति शक्ति योजना क्या करेगी? क्लियरेंस वगैरह दिलवाने में काम को सुचारू करेगा, और यहाँ पे लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत हम लोग विभिन्न टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे कंक्लूजन पे भी आ गए हैं। कंक्लूजन में आपने लिखा है, भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य प्राप्त हेतु ये नीतियां प्रभाववत साबित होंगी। देखिए, इसको आप ना, इस कंक्लूजन को आप और बढ़िया बना सकते थे। बढ़िया ये है, बना सकते थे कि जैसे यूबीएस का एक डेटा है जिसके अनुसार 2026 तक सबसे ज्यादा सेवा और वस्तुओं की मांग वाली बाजार बनने वाली है भारत। तीसरी सबसे ज्यादा मांग वाली अर्थव्यवस्था बनने वाली है भारत की अर्थव्यवस्था। तो जाहिर सी बात है, सेवा एवं वस्तुओं की जहां मांग होगी वहां पे लॉजिस्टिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो वो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। साथ ही साथ आप एक यहाँ पे डेटा और मेंशन कर सकते थे कि विश्व बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें टॉप 25 नेशन में भारत को आना है 2030 तक। उसके लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हम लोग के लिए सहयोगी सिद्ध होगा। फिर यहाँ पे आप एक डेटा और मेंशन कर सकते थे कि जहां विश्व का औसत जो लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन यानी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 60% जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो रेल के माध्यम से होती है, वहीं पर 60% भारत में जो कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो रोडों के माध्यम से होता है। और भारत की जो ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि हर जगह आप सड़क नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कि सड़कें बनाना उतनी आसान नहीं है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और डेटा मेंशन कर सकते थे कि विश्व भर में जो पानी के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 15% है, जबकि भारत में ये 5% है। तो इन सब चीजों में सुधार के लिए ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को आपने मेंशन किया है, लेकिन हर चीज में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ना, बात यह है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में जो कुछ नहीं समझ में आता वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के किसी भी आंसर में कहीं ना कहीं लिख देता है। हमें थोड़ा अलग लिखना है, हमें थोड़ा रिलेवेंट चीजों को हम लोग को कोट करना है। उससे होगा क्या कि हमारा जो आंसर रहेगा वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को अगर आप कंक्लूजन में मेंशन किए होते, जिन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की, तो आपका कंक्लूजन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता। खैर, आपने अच्छा प्रयास किया है, कह सकते हैं कि बहुत बेहतर प्रयास किया है, लेकिन इन सब चीजों को अगर आप इंक्लूड कर लेते तो ये प्रयास जो है ये और सार्थक होता। अगली बार ऐसे ही किसी कॉपी के साथ हम आएंगे ये चेक करने के लिए कि आप और कितने सुधार के पथ पे अग्रसर हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। डेस्टिनेशन आईएएस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे, सो दैट हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।